प्रेम से बोलिए गुरु भगवान की जय। देवियों तुम हमारे साथ धंधा करो, आज जो आधा नफ़ा होगा वो तुम्हारा मेरा बराबर रहेगा। लगा उसमें शामिल हो गया वो। तो अमेरिका वाले जो मित्र थे वो कहे मेरे पास तो कोई पूंजी भी नहीं है, तो कहा पूंजी का कोई काम नहीं है, तुम खाली हम जो अकल बताते हैं वो उस तरह से तुम काम करो और जो नफ़ा होगा उसमें दोनों आदमी आधे आधे बांटते रहेंगे। वो बिज़नेस का सारा गुड़ उसको बताया, वो चलने लगा, बिज़नेस अच्छा से चलने लगा। बिज़नेस तो पहले से वो चलाइए रहा था अच्छा से, उसी में चलने लगा। चलते चलते एक रोज़ जब नफ़ा बांटने की बात आई तो अमेरिका वाला जो उसका मित्र था वो सोचा जो हम इतने पढ़े लिखे आदमी हैं, विदेश से आए हैं, सारा दिमाग हम लगा रहे हैं, बुद्धि मेरा है, मेहनत मेरा है, ये खाली बैठ के पूंजी लगा रहा है, उसमें आधा बांट रहा है, सिर्फ बेईमानी कर रहा है हमसे। उसके अंदर एक भ्रम प्रवेश कर गया। जब नाश मनुष्य पर छाता है तब विवेक पहले मर जाता है। बुद्धि को वध करवा दिया, किसी न किसी के द्वारा उसका हत्या करवा दिया वो, ताकि उसका पूरा पैसा ही हाँप ले। और उसका पूरा पैसा ही हाँप गया और नाफा का कुछ भाग जो है ये उसके घर पर जाके पहुंचाया और उसके बीवी बच्चों के कहा कि भाई हमारे मित्र मर गए, हमको बहुत दुख है, से जो हम लोग साथ में बिजनेस किए से आधा जो बचा हुआ है नफ़ा, आधे हाथ पर बिजनेस चल रहा है, सब हुआ पर रख लीजिए। तो उसको 50,000 रुपया दे करके वहाँ से चला। तो उसके घर परिवार के लोग सोचा जो बहुत सज्जन आदमी है, कम से कम उनके मरने के बाद भी तो 50,000 दे दिया, ना तो बाकी कोनो रहता तो कुछ नहीं मिलता हमको। हो गया, उस पर विश्वास करके सब अपने अपने फिर दुनिया में सब लग गया। अब ये उसके बताए हुए सारे बिजनेस के ट्रिक कोई समझा हुआ था, उस पर ही चलने लगा। चलते चलते कुछ दिनों में बहुत बड़ा आदमी हो गया। तब इसका शादी हुआ, एक बच्चे हुए। जब बच्चे हो गए तो और बड़ा बनता चला गया, बहुत से फैक्ट्री बैठने लगे, बहुत धंधा बढ़ने लगा। इसलिए कि बिजनेस का रास्ता आगे वाला बनाए हुए था, इसके पास बुद्धि था, उस पर सही से चला तो दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते बढ़ता गहना हीरा के हार आ जाता था, जहाँ जाना है घूमना है, बच्चे जो आदेश कर दे सब हो रहा था, एकदम जय जय सब कुछ चल रहा था, कहीं से कोई चीज़ की कमी नहीं था। अचानक उसके बच्चे को है समाप्त होने लगा, चूँकि दिन रात वो बच्चे में ऐसा बीमारी पकड़ा उस बच्चे को, सभी जगह पूरे सारा पूंजी उनका धीरे धीरे बच्चा में लगता चला गया। अब पूंजी लगते गया तो धीरे धीरे सब कारोबार ठप होने लगा, फैक्ट्री बंद होने लगे, बिजनेस डूबने लगे। सब होते होते सारा चीज़ घर तक बिक गया। तो वे किराए के मकान में थे, किराए के मकान में थे, अब बच्चा का इलाज करा रहे थे। अब उनके पास कुछ नहीं बचा हुआ था, मात्र 1,000 रुपया शेष बच गया था और किराए के मकान में थे। एक रात बच्चे और उनकी पत्नी स्वयं जो अमेरिकन वाले थे, वो तीनों आदमी एक साथ बैठे हुए थे। अब बच्चा जो है वो अपने पिता को देख कर रो रहा है, पिता अपने बच्चे को देख कर रो रहा है। बहुत भयावह स्थिति थी, सब कुछ लूट जाने के बाद ही कुछ बचने की स्थिति में नहीं था, इसलिए बहुत दुखदायी समय चल रहा था उस समय। सारा चीज़ आँख के सामने बन गया। तो दाह संस्कार में और विलाप करने लगा कि तुम चिंता नहीं करो बेटा, हम तुमको बचाएंगे, किसी भी हालत में बचाएंगे, तुम बच जाएगा, तुम डरो नहीं, सब सही हो जाएगा। वो कहा नहीं, अब 1,000 जो बचा वो दाह संस्कार में ही काम आएगा। तो फिर और ज़्यादा विलाप करने लगे, उसको समझाने लगे इस तरह से तुम क्यों बोल रहा है। तो लड़का कहा कि पिताजी मैं आपका बेटा नहीं हूँ, आप जो भरम में पड़ रहे हैं जो हम आपका बेटा है, आपका बेटा नहीं है। तो पूछा जी तो फिर तुम बेटा नहीं तो और क्या होता। कहा कि हम वही हैं जो आप हमारा जो हत्या करवाए थे, वही हम हैं, हम आपके बेटा के रूप में आए और आपने जितना पैसा हमसे बेईमानी करके और हमको मारा, उस सब पैसा का सूद दर सूद हम सब असुल लिए। और 1,000 जो बच गया है वो अंतिम दाह संस्कार में काम आएगा। और आपका कोई चतुराई चालाकी काम नहीं आया, आप जो ये उपाय आप जहाँ से पहुँचे थे वहीं फिर पहुँच गए। तब उसको समझ में आया जी तो बहुत बड़ा पाप और बहुत बड़ा धोखा हमारे साथ होगा। तो धोखे को धोखा ही मिलता है,
इसलिए कोई आदमी यदि संसार में ही सोचे कि हम चतुर बन के किसी का गला काट के, किसी का बेईमानी करके, किसी के साथ छल करके यदि हम धन अर्जन कर ले और उससे हम सुखी हो जाएं और आनंद मिल जाए और उससे हमारा जीवन सफल हो जाए, ये एक भ्रम है। वो निश्चित रूप से घूम के संसार गोल है, संसार गोल है, शून्य से यात्रा शुरू होता है और शून्य पर ही समाप्त होता है। इसलिए इस बीच में सब शून्य ही है। आप 9 के पहाड़ा के कैसे हूँ जोड़िएगा तो 9 होगा, और आप समझ रहे हैं तो गुना कर रहे हैं तो 81 पुर रहा है तो आप समझ रहे हैं तो बहुत हो गया, लेकिन जोड़िएगा तो 8 1 9 होगा। तो कितना ही चतुराई कर ली लेकिन 81 नहीं पुराते, न तो फिर तो 9 है, 9 द्वारी दे है, इसी में सारा पाप पुण्य होते रहता है। इसलिए 81 के चक्कर में मत रहिए, आप बुद्धि विचार से चलिए, आप प्रभु का भजन करिए, चिंतन करिए, ना तो किसी का गला काट के लाइएगा तो आपका गला खुद कट जाएगा, कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए मन वचन कर्म से उस प्रभु का भजन करिए, उनसे नाता जोड़िए, प्रेम करिए और उनके नाम का रटन करिए, दूसरा कोई जपते रहिए, लेकिन सर्वोपरि राम नाम है, इसलिए इसको रटते रहिए, सारे दुख शोक सब समाप्त हो जाएंगे और आप एक शांति आनंद का जीवन जीना शुरू कर दीजिएगा और आपका जीवन सफल हो जाएगा। व्यर्थ की उलझन में मत फंसिए। फिर अगले भाग में जय गुरुदेव।